हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने जीवन को अच्छे से लीड करिए, अपनी जर्नी में आगे अच्छे से परस्यू करिए। यही मेरी आप लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा हमेशा के लिए कामना है। आपके सारे सपने पूरे हों, आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो, आपका जीवन सुलझे, सुख समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो चलिए अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपको भी मेरे साथ कोई रीडिंग शुरू करनी है, सॉरी बुक करनी है, तो आप कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि टाइटल में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और वहाँ से आपको जो है सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए अभी आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो किसी की लाइफ में ना एंट्री लेने वाला है। बहुत अच्छा व्यक्ति, मतलब बहुत कोई अच्छा रिश्ता या कोई अच्छा इंसान, मतलब एक अनजानी सी खुशी आपकी सोल में अगर आप आजकल फील कर रहे हो, ठीक है, तो कोई एक बहुत परफेक्ट इंसान जो होता है, बहुत अच्छा इंसान ना आपकी लाइफ में प्रवेश करने जा रहा है। और आपको ना पता नहीं जो चीज़ों की कमी थी आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में यूनिवर्स फुलफिल करने जा रहे हैं। आमीन। आप सबकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो, मेरी यही कामना है। एक अजीब सी खुशी अगर आप अपनी सोल में फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जैसे एक पता नहीं एक अजीब सा जो सेटिस्फैक्शन या फिर खुशी, ऐसा कुछ अगर आप फील कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है गाइस। ये तो मतलब एनर्जी थी, ठीक है। अभी मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ, देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। थैंक यू सो मच। भाई बानी स्टार्ट हो गई। ला 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 ला। अरे भाई, बस 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 आ रही है कहानी समझ। हाँ जी। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैंने कहा था ना आपको, जैसे पहले ही मुझे एनर्जी पिक हुई थी शफल करने से पहले कि कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। सच में कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आपको अपने दिल की सुननी है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने दिल की सुने, ठीक है ना। आप रोमांस के लिए खुद को रेडी रखें। मैं डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा अपनी जो है अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करिए बेसिकली। ठीक है, आपको अपने दिल की, मतलब आपको अपने दिल को फॉलो करना है। आपको क्या बोलूँ, ठीक है। आपके जो सपने हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं आपके, वो दे आर कमिंग ट्रू आपके लाइफ में आने जा रहे हैं, मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं। बहुत लंबे वक्त से जो आपके सपने थे, ठीक है, आपको मे बी आपका ना बहुत ऐसा फील हो रहा होगा जैसे आप बहुत ऐसे जो होता है ना बबली सा फील कर रहे हो। आप सडनली, आप जो भी एज आपकी हो, लेकिन आप कुछ ना एक यंगर फील कर रहे हो, अपने आप को एक ऊर्जावान फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो। हाँ, और आप मतलब पास्ट में ना आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे हो। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को अब यूनिवर्स ठीक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अ, देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको जो भी आपके पास्ट में जो पैशंस रहे हों, पैशन रहे हों आपके, जो आप करना चाहते थे हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा से आप जो करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, कुछ लोगों की जो है
बेवकूफ़ी की वजह से, मूर्खता की वजह से, या कुछ लोगों के जलन की वजह से जो आप अभी तक भी नहीं कर पाए थे वो आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैं ये कहूँगी कि जो है मतलब आपको आपके ड्रीम्स का पूरा होने का टाइम, शायद आपको लगता होगा, आप में से कईयों को लगता होगा कि बहुत लेट हो गया है ना। आपने बहुत सारे अनुभव गेन किए हैं और इतने अनुभव गेन किए हैं कि आपको खुद समझ नहीं आता कि आप जो है कैसे जो आप आज हैं, जितने मजबूत आप आज हैं, जितने ज़्यादा जो है शक्तिशाली आप अपने अंदर फील करते हैं, जितना ज़्यादा आप, बहुत सारों के लिए आप ना प्रेरणा स्रोत भी हो सकते हो। बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे जो है इंस्पिरेशन लेते हों, आपको पसंद करते हों, आपके साथ जुड़े हुए हों। बहुत सारे लोग, आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब पास्ट में ना आपने कभी, आप अब आज देखते होंगे तो चकित हो जाते होंगे आप कि आप क्या थे और आप क्या बन गए। आपकी लाइफ में आप इतना ग्रो किए हैं अपने आप को, मेरे ख्याल से आप अपना ही एक अदर वर्जन बन गए हो, अपना ही एक दूसरा वर्जन आप बन गए हो। कड़ी मेहनत डेफिनेटली आपकी लगी है और अब आप उस, जो भी आपने पास्ट में गुड कर्मास किए हैं, उनके फ्रूट अब आपको चखने का टाइम आ गया है। आपको जिस किसी ने भी होल्ड बैक करने की कोशिश की थी, आपको रोक के रखने की कोशिश की थी, या फिर आपके ऊपर जो है जैसे आपके दिल को बहुत बुरी तरह से अगर किसी ने जो है कुचला था, ठीक है, मुझे कोई पुरुष और कोई महिला, एक महिला और एक पुरुष की भूमिका इसमें लगती है। ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है, ठीक है, फादर फिगर, मदर फिगर भी हो सकते हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा किसी ने ब्रेन से ना वर्क करने की कोशिश की है, आपके साथ ब्रेन गेम खेलने की कोशिश की है, क्या कहते हैं इसको, माइंड गेम खेलने की कोशिश करना। एक्चुअल वर्ड में मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये माइंड गेम से भी ज़्यादा कुछ डीप होता है ना, जो जैसे कि एक अपने आप से किसी को, आपसे आपकी ऑरा से जलन होना, आपकी ऑरा से एक किस्म की चिढ़ होना, ठीक है। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते थे तो किसी ने अपना होल सोल जो है पर्पस बना दिया था कि आपका हर वो ड्रीम तोड़ा जाए, आपका हर वो ड्रीम तोड़ा जाए। किसी के जीवन में किसी ने अपना ये होल सोल पर्पस बना लिया कि अगर आपका कोई सपना है तो उस सपने को वो कैसे तोड़ सकते हैं, उसमें कैसे अपनी भूमिका रख सकते हैं कि वो ही आपके जो है काम बिगड़ने का श्रेय लेके जाएं, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनको ये भी एक तारीफ की बात लगती है कि उन्होंने किसी के जीवन में बहुत बुरी तरह से भूचाल लाया, उन्होंने किसी के सपने रोक दिए, उन्होंने किसी को कुछ बनने से रोक दिया, उन्होंने किसी को आगे बढ़ने से रोक दिया। जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो ऐसी ही चीज़ों में आनंद लेते हैं, उनकी खुशी का सोर्स यही होता है कि हाँ, उन्होंने किसी को रोक दिया, किसी के रास्ते रोक दिए, किन्हीं दो लोगों में फूट डाला दी, किसी परिवार को तोड़ दिया, किसी का जीवन तहस नहस कर दिया, किसी के फाइनेंसेस बिगाड़ दिए, ठीक है ना। किसी को जो है अगर कोई इनके तंत्र मंत्र की वजह से बीमार पड़ गया, किसी का नुकसान हो गया, तो वो ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनको एक आनंद की अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति होती है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल है, ठीक है। पावरफुल इंसान कभी भी ऐसे नहीं होता। पावरफुल इंसान जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा जो है शांत और विनम्र होता है। जो सच में पावरफुल होता है वो शांत और विनम्र होता है। वो वक्त पड़ने पर ही अपनी पावर का यूज़ करता है, जब बहुत ज़रूरी होगा ना वो तभी अपनी पावर का यूज़ करेगा, वो दिखावा नहीं करेगा पावर का कभी भी। जो कोई भी व्यक्ति अपनी पावर का अननेसेसरी दिखावा करता है, लोगों को अपनी पावर दिखाकर डराता है, वो अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से हॉलो होता है, खोखला होता है, उसके अंदर कोई बात नहीं होती है, तो वो बाहर उतना ही ज़्यादा अपने आप को डायनेमिक दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें जो है मेन निकल कर आई हैं, लेकिन करने वाले ने तो बहुत कुछ करना चाहा, तो क्या आपको रोक पाया? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं।
देखिए नंबर अगर आप मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है। चलिए मैं सीरीज में बता देती हूँ आपको। 1 3 1 2 3 4, वाह ये तो एक साथ ही आ गए। 1 2 3 4 और 8 और 9 नंबर, ठीक है। ये नंबर आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, इस पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कोई भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह के जो है प्रॉब्लम्स का रीज़न रहा है। लेकिन बाय द वे प्रॉब्लम सिर्फ क्रिएट करने तक ही रहा है, मतलब करने की कोशिश करने तक ही रहा, बाकी कर नहीं पाया। और कोई महिला भी इसमें शामिल रही है जिन्होंने आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाया है। ये कोई पेरेंटल फिगर भी हो सकते हैं, क्योंकि भावनाएं हमारी अक्सर अपने पेरेंट्स से जुड़ी होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो भी लोग ये बोलें कि पेरेंट्स जो है वो भगवान होते हैं, जी नहीं, पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स जब अपनी पर उतरते हैं तो वो अपनी औलादों का, अपने बच्चों का किस हद तक नुकसान कर सकते हैं ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो नेवर एवर जज मत करिए किसी को भी, और बायस मत होइए, ठीक है ना। बायस होकर कभी कोई बात बिना सोचे समझे नहीं करनी है किसी के भी बारे में, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस चीज़ से गुजरा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लोग 1 मिनट में उठ के कह देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स कभी ऐसे नहीं हो सकते। क्यों? पेरेंट्स भी तो कभी जवान ही थे, वो भी कभी जवान थे, उनमें भी कमियां हो सकती, वो भी अनहील्ड हो सकते हैं, वो भी ट्रॉमेटाइज्ड हो सकते हैं, है ना। उनके भी पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, वो भी तो कभी बच्चे थे, वो भी तो कभी जवान थे। तो ये बात थोड़ी ना हुई कि सिर्फ पेरेंट होने की वजह से, जी नहीं, टॉक्सिक हो सकते हैं पेरेंट्स। और पेरेंट्स जब, मैंने बोला ना, जब वो टॉक्सिसिटी करने पर उतरते हैं तो वो किस लेवल तक चले जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास एक वो पेरेंट कार्ड भी होता है, ठीक है। हर जगह पर खुद को विक्टिम दिखा देने के लिए वो उनके पास वो वाला कार्ड भी होता है। तो उनको ये पता होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग, ये दुनिया उनको, उनका ही साथ देने वाली है, उनको, उनके बच्चों को उल्टा बुरा ही बोलने वाली है। तो वो इस चीज़ का, जब कई टॉक्सिक पेरेंट होते हैं वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैरिज जो है, या फिर आपकी लाइफ जो है, आपके, या तो आपके पेरेंट्स की वजह से या आपके इन लॉज की वजह से किसी तरह से अफेक्ट हुई हो पास्ट में, ठीक है। तो रोकने की आपको कोशिश की गई, या तो आपका करियर बिगाड़ने की कोशिश की गई, या तो आपको रोकने की कोशिश की गई, और या फिर आपके जीवन में किसी तरह का अगर कोई मधुर रिश्ता था तो वहाँ कटुता लाने की कोशिश की गई, और कटुता का हद तक ला भी पाए, ठीक है। वही उसी जगह पर अब आपको वापस से रियूनियन होने जा रहा है, जिस जगह पर किसी ने आपका लव छीना था, आपका पैसा छीना था, आपका मनी, आपका काम अफेक्ट हुआ था, आपके जीवन में आपने चैलेंजेस फेस किए जिन भी लोगों की वजह से, हर उस जगह पर आपकी रिकवरी हो रही है। आपको यूनिवर्स वहाँ से आगे लेकर चल रहे हैं, आपका रियूनियन के चांसेस हैं, आपके जीवन में आपका रियूनियन आ रहा है, शायद हो सकता है निकट भविष्य में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी आई है। तो मेरे ख्याल से ये जो पास्ट का जो टॉक्सिक पेरेंटल जो एक लूप था उससे आप निकल चुके हो, ठीक है। पास्ट के जो पेरेंट्स के टॉक्सिक लूप थे उनको आपने जो है हरा दिया है, मतलब उनको आपने ब्रेक कर दिया उन साइकिल को। तो आप बधाई के पात्र हो। आपने जब एक आप हीलिंग करते हो ना, तो आपको लगता है आप सिर्फ अपनी हीलिंग कर रहे हो, लेकिन आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे, आप अपनी पूरी लीनियज को क्लीन करते हो, ठीक है। अपनी पूरी ब्लड लाइन को आप क्लीन करते हो जब आप हीलिंग को चूज़ करते हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी हीलिंग चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब तो आगे पितृपक्ष आ रहे हैं, और उसके बाद आगे नवरात्रे आ रहे हैं, ऑस्पिशियस टाइम्स आ रहे हैं, ऑस्पिशियस हीलिंग के लिए। तो ये मतलब बहुत ही ग्रेट टाइम होते हैं, ठीक है। और गाइस परसों के दिन भी 23 को, है ना, शनि अमावस्या आ रही है। तो आप कुछ खास चीज़ें अगर करना चाहते हैं हीलिंग तो आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। शनि अमावस्या के दिन 2025 की जो है शायद सेकंड है, हाँ शनि अमावस्या, हाँ हाँ शायद।
तो आप हीलिंग चूज़ करिए। देखिए बेसिकली अगर आपको मदद लगती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे या किसी भी हीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको खुद से जो है आपको लगता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी आगे जो टाइम्स आ रहे हैं बहुत ऑस्पिशियस आ रहे हैं हीलिंग्स के लिए, तो अपनी हीलिंग्स पर पूरी तरह से फोकस रहिए, ठीक है ना। तो हाँ, बात आगे बढ़ गई। तो जब कभी आप हीलिंग करना चूज़ करते हो तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपनी पूरी जो होती है ना एक एंसेस्ट्रल लाइन, जो ब्लड लाइन, आने वाली पीढ़ियाँ जो जा चुकी हैं उन पीढ़ियों से लेके आने वाली पीढ़ियों तक आप हील करते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। अगर आप एक डिवाइन सोल बनकर पैदा हुए हो तो आपको ये काम आपका होता ही होता है, ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप हील करो, है ना। आप हील करो क्योंकि आप सक्षम हो, आप कैपेबल हो, आप सक्षम हो, आपसे उम्मीद की जाती है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल सब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना पर्पस जो है वो पूरी तरह से करेंगे या कर पाएंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी चीज़ आपके हुई थी कि जहाँ पर आपके कनेक्शन को किसी ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट करने की कोशिश की थी, हर उस जगह पर आपकी भरपाई हो जाएगी। अगर किसी ने आपको करियर ग्रोथ आपका रोका था, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी से रोका गया की भी एनर्जी आ रही है। एक तो लव और एक आपकी मनी वाली जो है उसके अंदर किसी ने बहुत ज़्यादा जो है ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश की थी और कुछ हद तक डाली भी थी, लेकिन वो सब ना रिकवर कर दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपको आपने बहुत ज़्यादा एक आप शांति के लेवल पर पहुंच चुके हो। बहुत जो पास्ट में ना आपको बहुत उथल पुथल में रखा गया है, आपको बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस में रखा गया है, इन्हीं दो फिगर्स के द्वारा रखा गया है, ठीक है। एक महिला और एक पुरुष, ये सब पेरेंट्स पर नहीं जाएंगे, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो देखिएगा आपकी लाइफ में क्या है ये। तो आपको जो है ना ये देखने की ज़रूरत है कि आपने जो जिस शांति के स्तर पर आप आ गए हो, जहाँ पर आप पहुँच चुके हो, जहाँ पर आप अब आगे मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस ही रहते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स जो है ना वो ये इंसाइट दे देंगे या ये दे चुके हैं कि आपको आपको आगे अब क्या आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये पहले से ही आपको पता है। अगर आप अपनी सोल में एक अजीब तरह की संतुष्टि, एक अजीब तरह की हैप्पीनेस फील करते हो ना, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स का ही साइन है आपके लिए, ठीक है। आपको आप किसी तरह का, मैं जो अगर आपको गाइड कर सकती हूँ इसमें इस रीडिंग में, तो आपको किसी तरह का डाउट नहीं करना एक तो, ठीक है। और एक खुद को अनडिजर्विंग नहीं समझना है। पास्ट में जो होते हैं ऐसे फिगर्स जो होते हैं ना वो आपको सबसे ज़्यादा अनडिजर्विंग फील कराते हैं, अनवर्दी फील कराते हैं। तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, तुम किसी प्यार के लायक नहीं हो, तुम किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो, ठीक है। आपको जजमेंट आ गया, आपको यूनिवर्स की तरफ से फैसला आ गया, आपको किसी और की तरफ नहीं देखना है। आपका नया पुनर्जन्म यूनिवर्स ने करवा दिया, आपको अब किसी और तरफ नहीं देखना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप स्टार की ऊर्जा वाले व्यक्ति हो, आप एक स्टार सीड हो, आप स्टार की ऊर्जा वाले व्यक्ति हो और आप यहाँ पर एक पर्पस के लिए हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर भी अपने ना चिंता मत करिए। आपका पैसे का जो भी प्रॉब्लम है, आप बहुत मजबूत स्टेज पर आ जाओगे पैसों को लेकर, ठीक है। आपका डिवाइन यूनियन तो होने ही वाला है, ये तो मैं देख ही चुकी हूँ। आपका डिवाइन यूनियन होने वाला है, आप डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड है, आप डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड है, मैं ये कह सकती हूँ आपके लिए। आपके लिए ईश्वर ने खुद कदम उठाया है, आपके लिए ईश्वर ने खुद न्याय परोसा है। आपको ईश्वरीय शक्ति पर, ईश्वरीय ऊर्जा पर पूरी तरह से फेथ रखना ही होगा। कहीं कहीं पर अगर बीच में आप थोड़ा सा जो उस पर जाते हो ना, डाउट में जाते हो, वो जाना आप बंद कर दीजिए। डाउट की कोई जगह नहीं है ना। आपको बहुत ज़्यादा जो है भागदौड़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा वरीड नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो थोड़ा सा थ्रेटन्ड फील करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, थ्रेटन्ड फील करना इज नॉट एन अनहील्ड पार्ट। वो होता है जब आप बहुत लंबे वक्त तक नार्सिस्टों के साथ रह जाते हैं, नार्सिस्ट के एनर्जी में रह जाते हैं, तो फिर आप ऐसा फील करते हैं, ये बहुत नेचुरल
है ना। इस पार्ट को भी, ये भी धीरे धीरे आपका हील हो जाएगा, क्योंकि अभी शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिनकी मुझे ये एनर्जी आई है कि एंग्जाइटी थोड़ा बहुत अभी भी हिट करती है, तो फिर आप में से बहुत सारे लोग अभी हो सकता है कि थोड़ा ही वक्त हुआ हो कि आप निकले हैं, तो आपको उस चीज़ को भी आपकी हील हो जाएगी। ठीक है, एक बहुत अच्छा ऑफर आपकी तरफ आते हुए, ये बिजनेस रिलेटेड, मनी रिलेटेड भी हो सकता है, और ये आपके लिए ये कोई भावनात्मक भी हो सकता है, और ये कोई आपके लिए ऐसा प्रपोजल भी हो सकता है जो आपको आगे की लाइफ में आप इमोशनल फुलफिलमेंट दे, आगे लेकर चले, है ना। आपको जीवन में वो जो है, क्योंकि रिश्ते की, कोई किसी भी रिश्ते की या किसी पार्टनरशिप की नई शुरुआत तो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और ये बहुत ऐसी शुरुआत होगी जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये कोई बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाला व्यक्ति या माइंड गेम खेलने वाले व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। ये बहुत एक सीधा सरल अच्छा व्यक्ति आपकी तरफ आएगा। ठीक है, आपको कुछ ऑफर करेगा, आपको अनकंडीशनल करेगा, जो भी आपके साथ रिश्ता रखेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ डेक आया ना, तो वो आपके इसका आया है, क्राउन चक्र का कार्ड है। तो जब क्राउन चक्र ओपन है, तो जो कुछ भी अब आपको मिल रहा है वो डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। तो वो टॉक्सिक तो हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी तरह से वो टॉक्सिक हो। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक तो डाउट फील नहीं करना है, और अगर आपको पास्ट में डर लगता था तो अब आपको उस डर को पूरी तरह से छोड़ देना है। या तो आप ईश्वर पर ही यकीन कर सकते हैं, या फिर आप डर पर ही यकीन कर सकते हैं। या तो डर रहेगा या तो ईश्वर रहेगा, है ना। आपके मन में एक ही चीज़ रह सकती है, तो आप डिसाइड करिए कि आपके मन में क्या रहना डिज़र्व करता है। तो यहाँ पर मुझे जो है वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। आप थोड़ा अपने हार्ट चक्र को हील करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के किन्हीं ट्रॉमास की वजह से आपका थोड़ा हार्ट चक्र पे आपको वर्क करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको ज़्यादा ही लगता है तो फिर आप अपना थोड़ा रूट चक्र, हार्ट चक्र दोनों को कर लीजिएगा हील। बाकी तो आपका अच्छा है ना, अच्छा है आपका जो है बहुत सुंदर फ्यूचर है आपका आगे। और कुछ देखो क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को खुश करता है कि वो किसी के साथ बुरा कर सकता है, या वो तो बहुत पावरफुल है, या तो वो बहुत ईगोइस्टिक है। लेकिन क्या होता है, इस सब चीज़ों का परिणाम लोग समझते नहीं हैं। इन सब चीज़ों का परिणाम क्या होता है, परिणाम वही होता है जो होना है। नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। आखिर में आप जिसको जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही उभर कर सामने आएगा। ये कुदरत का नियम है। आप जिसको जितना दबाओगे वो एकदम से उभर के सामने आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप अपना सा मुंह लेकर बैठे रहोगे। हैं, आप अपनी सीट लेकर बैठे रहो। आप बैठो और बैठ के देखो तमाशा। ठीक है, तमाशा देखो कि जिसको आपने रोकने की, बांधने की कोशिश की, वो कैसे आपके हाथ से निकल गया, वो कैसे अपने जीवन में खुश है, वो कैसे अपने जीवन में ग्रो कर रहा है। ये तो अज्ञानी लोगों का काम होता है जो ये सोचते हैं कि वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। पर करने वाले पास्ट में भी करते हैं, आगे भी करेंगे। हमारे समझाने से तो समझने वाले भी नहीं है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ये आपकी रीडिंग थी गाइस। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, है ना। और रीडिंग को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस न्यू रोमांस को 1111 या 888 आप ज़रूर से लिख कर जाएँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 1111 लिख के जाएँ आपके डिवाइन कनेक्शन के लिए। आपकी लाइफ में आपका रीयूनियन आ रहा है, तो आपको ज़रूर से जो है 1111 लिख कर जाना चाहिए। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे भी अपना प्यार दीजिए। ठीक है ना, और क्या बोलूँ। ठीक है गाइस, अपना थोड़ा इनर चाइल्ड हील करिए। मतलब अगर ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे तो फिर इनर चाइल्ड थोड़ा सा आप अपना हील करिए, है ना। ये मेरे को कहने का दिल हो रहा था आपको। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।